Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the UP APO 2009 का प्री का एग्ज़ाम पेपर. एंड फ्रेंड्स, अभी यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो उसके लिए अब हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूपी एपीओ. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. और यूपी एपीओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज देखिए जो भी एग्ज़ाम होता है सारे रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उसमें. एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से फंस जाता है, जो कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की. और देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कहता है. पॉइंट आउट द रॉन्ग आंसर. एन ऑर्डर of maintenance may be passed under section 125 where a person neglects or refuses to maintain his wife even if living separately by mutual consent. देखिए सेक्शन 125 में जो एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, कहाँ पर लिखी हुई हैं? सब सेक्शन 5 में. अ पर्सन इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ, वो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है द वाइफ इज़ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस. ठीक है, बाकी इन केसेस में उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए. नेक्स्ट है 52. एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज़ नॉट अ जजमेंट. ए इज़ द आंसर. देखिए ये पूछ रहे हैं कि इसमें करेक्ट क्या है, तो ये तीनों हैं जो हैं ये इनकरेक्ट हैं. दिस इज़ करेक्ट. अब डिस्चार्ज का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, तो जो कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल है वहाँ पर भी डिस्चार्ज है, फिर वारंट ट्रायल में भी, समन ट्रायल्स में भी है, तो कई सारे केसेस में डिस्चार्ज मेंशन किया हुआ कि कब डिस्चार्ज करना है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट है 53. Section 50 of CRPC provides that every person arrested without warrant shall be informed of ground of arrest and of right of bail. If the arrest is made for a bailable offence, what is the effect of non-compliance of these provisions? It shall not render the arrest. देखिए नोट लिखा हुआ है. Even if provision of this section was overlooked, error may be corrected. देखिए overlook कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फिर इट शैल अंडर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पर्सन इलीगल एंड शैल अनेबल द पर्सन अरेस्टेड मूव फॉर हैबियस कॉर्पस टू ऑब्टेन हिज रिलीज. दिस इज द करेक्ट. सी इज द आंसर. इट इज सिंपली प्रोसीजरल एरर. नो, जो भी प्रोविजंस हैं लॉ के वो करेक्टली फॉलो करने हैं. नेक्स्ट है 54. इन सब सेक्शन 1 of 24 आफ्टर द वर्ड पीपी द वर्ड इंसर्टेड आर वन और मोर एपीपी या फिर टू और मोर. तो ऑब्वियसली वन और मोर हैं. ए इज द आंसर. Next 55. The offence which can be compounded are provided under section 320. देखिए यहाँ पर भी ये शेड्यूल लिखा हुआ है, दिस इज सेक्शन, तो अगर यहाँ पे सेक्शन है तो सी इज द आंसर, सेक्शन 320. Next 56. In which case it was held that at the time of framing charge or taking cognizance, accused has no right to produce any material. It was case of State of Odisha versus Devendranath Padi. B is the answer. Next 57. In which section of CRPC the procedure of trial before a court of session is provided? 225 to 237. D is the answer. और वारंट ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है? 238 से और 250 तक, फिर 251 से 259 तक समन्स ट्रायल, फिर 260-65 क्या है? समरी ट्रायल. ऑलराइट, थोड़ा याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं. Next 58. Investigation includes all the proceedings conducted by a police officer for collection of evidence, inquiry other than trial for trial. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा A for the collection of evidence. A is the answer. Next 59. If the complainant is absent on the day fixed for hearing of the case, the magistrate may in his discretion discharge the accused in certain circumstances. In which one of the following circumstances the accused cannot be discharged? The charge has been framed. Yes. उसके बाद तो क्या होगा फिर? या तो कन्विक्ट होगा या फिर एक्विट होगा. उसका आंसर है ए. देखिए ये चार जो लाइन लिख दी ना, दीज आर नॉट रेलिवेंट. अगर ये यहाँ से इतना ही पूछ लेते हैं कि भाई इन विच द फॉलोइंग के द एक्यूज कैन नॉट बी डिस्चार्ज, तो भी वो एक क्वेश्चन बनता पूरा. ठीक है ना, तो दीज आर इरेलीवेंट. इसका आंसर है ए. Next 60. A warrant of arrest and a proclamation under section 82 CRPC were issued simultaneously, and later a consequential order of attachment under section 83 was also issued. What is the legality of these orders?
all the order perfectly legal? No. Order under 82 is legal, but order under 83 is not. फिर ऐसी the order under 82 is illegal and improper, vitiating the consequential order of attachment. Yes, C is the answer. तो C इसका आंसर रहेगा. Next है 61. An offence is committed by British citizen on an aircraft registered in India. The offender may be dealt with which provision of CRPC? Under section 188. A is the answer. Section 188 में लिखा हुआ है ये. Next 62. In which of the following cases it was held that accused cannot use the diary? Neither the accused nor his counsel can requisition the case diary and they cannot claim to go through it. ये केस था मुकुंदलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. C is the answer. Next है 63. Which section of CRPC deals with the power of session to transfer cases and appeals? कौन सा है ये? 408. B is the answer. What is 406? Power of Supreme Court to transfer the cases. 407 किसकी पावर है? हाई कोर्ट की, टू ट्रांसफर द केसेस. 409 में क्या है? विड्रॉल ऑफ केसेस और अपील बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ओके. नेक्स्ट 64. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इलीगल अरेस्ट डज नॉट विशिएट द ट्रायल. इट इज करेक्ट. A confession is not invalidated by the illegal arrest. It is also correct. Mere keeping a person in police station or restricting his movement within the percent of a police station amounts to arrest. Yes, it is also correct. Arrest need not to be handcuffing a person but could be completed by spoken words. Yes, this is also correct. इसका आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 4 all are correct. Next 65. Under section 77 CRPC, a warrant of arrest may be executed at any place within India. At any place in India. C is the answer. Simple questions है, इनमें कुछ ज़्यादा explanation की ज़रूरत नहीं है. Next है 66. Summons case means case relating to an offence punishable with imprisonment not exceeding 2 years. D is the answer. और समन केस की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 2W में. और वारंट केस कहाँ पर है? 2X में वारंट केसेस. ठीक है. बाकी जो तीनों लिखे हुए हैं ये क्या है? वारंट केस है. अगर आप जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है 2015, 2018, 2011 की, वहाँ देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड मिल जाएगा कि वारंट केस क्या है और ये समन्स केस क्या है. 2W 2X में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है हर पेपर में, तो इसको ध्यान रखिए ये चीज़. नेक्स्ट है 67. Who can commute the sentence of imprisonment for life under CRPC? It is appropriate government. A is the answer. सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है 433. ओके. नेक्स्ट 68. In a cognizable offence, a police officer cannot arrest an accused without warrant. ये कर सकता है may arrest an accused without warrant. तो D is the answer. बाकी तीनों हैं incorrect. कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 41 CRPC. Next 69. The objective of Police Act is to reorganize the police and to make it a more efficient instrument for the prevention and detention of crime. To amend the law relating to no. आंसर क्या रहेगा इसका? A. Next 70. Police diary is a general diary. B is the answer. It is not a case diary. Case diary कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 172 CRPC में. Next 71. For patrolling or road ordinarily mounted police shall be employed. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? It is mentioned in para 79 of UP police regulation. Okay. Next 72. The public prosecutor should inspect malkhana once in a month. And provision कौन सा है? Para 170 of UP police regulation. Okay. Next 73. Which of the following is not correct? Police may control regular processions. Yes. Police has power to forbid, issue order banning procession in public interest. Yes. Those who convene a public assembly may require to obtain license from police superintendent. No. DM से परमिशन लेनी पड़ती है. ठीक है ना. तो C इसका जो है not correct. C is the answer.
नेक्स्ट 74, स्पेशल पुलिस ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ यूपी पुलिस एक्ट 1861। अब देखिए ये पुलिस एक्ट यूपी अमेंडमेंट है, यूपी पुलिस एक्ट नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, सी इज द आंसर, सेक्शन 17 में ही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 75, विलेज चौकीदार आर अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डी इज द आंसर। कहाँ दिया हुआ है ये? अगेन पैरा 89 यूपी पुलिस रेगुलेशंस। नेक्स्ट 76, इट शैल बी लॉफुल फॉर पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी अ पर्सन हु थ्रोज और लेज डाउन एनी डर्ट, फिल्थ, रबिश और एनी स्टोन ऑन एनी रोड और स्ट्रीट विच कॉजेज इनकन्वीनियंस और अनॉयंस टू पब्लिक। यस, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर है ये? सेक्शन 34 पुलिस एक्ट में 1861। ओके। नेक्स्ट 77, particulars of which of the following organized gang should not be entered in gang register? डकॉयट्स आएंगे, कैटल थीव्स आएंगे, रेलवे गुड्स वैगन थीव्स आएंगे, तो कौन सा नहीं आता इसमें? बर्गलर्स नहीं आते, सी इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 253 यूपी पुलिस रेगुलेशंस। ओके। नेक्स्ट 78, इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC? No, is not bound. B is the answer. Next 79, so the following is not required to be recorded in general diary. Details contained in FIR. तो FIR already registered है, तो उसको डायरी में क्यों लिखेंगे? तो यही गलत है, A is the answer. Next 80, which of the following is not a duty of police officer to obey, execute all orders issued to him by any competent authority? Yes. To collect and communicate है. Intelligence affecting the public peace? Yes. To prevent commission of offence and public nuisance? Yes. To take charge of all unclaimed property and dispose of the same as the circumstance demanded? No. इसका आंसर क्या रहेगा? D is the answer. वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी है, उसके पास पावर है। नेक्स्ट 81, हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास A that is for dacoits, burglars, cattle thieves, railway good wagon thieves, abettors thereof may be discontinued with the sanction of Superintendent of Police. A is the answer. Next 82, which of the following entries is not made in the village crime notebook part 1? तो एंट्री ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट वो नहीं होते, मेन कास्ट, ट्राइबल्स, ये स्पेशलिटीज ऑफ पॉपुलेशन, ये सब लिखे होते हैं, विलेज चौकीदार लिखा होता है। ओके। नेक्स्ट 83, नो वारंट ऑफ अरेस्ट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल फॉर एनी रीजन बी केप्ट बाय पुलिस फॉर मोर देन 6 weeks. C is the answer. Next 84, in every statute mens rea is to be implied unless contrary is shown from the language of the statute. The view was expressed in Shiraz versus D. Ritson. A is the answer. Next 85, a national of Pakistan fires from the other side of border and a person within the Indian border is killed. The relatives and friends and other Indians rush and drag the Pakistani to border within Indian police station. Can the Indian court try the accused for murder? Yes, they can try. Why not? Section 3 and 4 of IPC, extraterritorial jurisdiction. Next 86, who among the following is not a public servant? So, Chief Minister of State, yes. Chairman of Central Board of Film Censor, yes. Surveyor of an insurance company, they are private people. C is the answer. और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 21 IPC में। नेक्स्ट है 81, मैच करना है अब यहाँ पर। तो कहर सिंह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी मर्डर केस, महबूब शाह वर्सेस एम्परर कॉमन इंटेंशन से है। देख लीजिए अब आंसर इसका, देखिए A का 2 2 में दिया हुआ है, तो ये B और C जो है वो इनकरेक्ट हो गए। फिर D का जो है 3 देखिए दोनों में दिया हुआ है, तो बीच की बात है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट ऑफ डिफेंस, तो सी का जो 1 है, तो ए इज़ द आंसर। बी का क्या होगा? ऑब्वियसली 4 कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ये। 88 है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील जूल्स बाय ब्रेकिंग ओपन एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग द दैट देयर वाज नो जूल इन इट। द ऑफेंस ऑफ ए कमिटेड अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ए इज़ द आंसर। सेक्शन 511 में दिया हुआ है ये इलस्ट्रेशन। Next 89, A sought to appear in LLB examination on the basis of forged mark sheet of BA, but forged mark sheet was detected before commencement of examination.
अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, 2018 देख लीजिए, 2015 देख लीजिए, पेपर वहाँ पर दिया हुआ है। और इवन ये 88 क्वेश्चन ये भी 2018 के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ये तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रिपीट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ए इज़ गिल्टी ऑफ चीटिंग, अटेम्प्ट टू चीट, ही इज़ गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू चीट, बी इज़ द आंसर। सेक्शन 511 पर ये मेन केस है। नेक्स्ट 90, which of the following is not correct? A person made non-compos mentis by illness is exempted from criminal liability if the act was committed under the influence of his mental disorder. This is correct. Intoxication in order to be available as a defense must be of that degree and extent as render the accused partially an automation. No, it should be involuntary and the accused lost his senses. तो ये गलत है। Voluntary drunkenness is an excuse for knowledge. No, this is not correct. Except murder or and offense punishable with death, compulsion is an excusable defense if the act is done under the fear of instant death. This is correct. यहाँ पर दो गलत हो गए, बी एंड सी। नेक्स्ट 91, which of the following is not a meaning of the expression common intention under section 34? A pre-arranged plan, prior meeting of mind, prior consultation between all the person in constituting group. Yes, it is correct. यहाँ पे नोट पूछा हुआ है। A desire to commit criminal act without any contemplation of consequence. This is not correct. B is the answer. The mens rea necessary to constitute the offence that has committed. Yes. Evil intent to necessarily commit the offence. Yes. Next 92, in which the following cases necessity under section 81 cannot be pleaded as a defense? सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द अक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ इनोसेंट पर्सन। नो, ये नहीं कर सकते। बी इज द आंसर। केस कौन सा है इसमें? आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन। ओके, और क्या बोलते हैं इसको? मीजोनेट केस। ये एसएस मीजोनेट एक जहाज था जो कि डूब रहा था, तो 3 लोग बचे, उसमें 2 लोगों ने एक को मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। तो आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन्स। Next 93, in which section IPC the maxim ignorantia juris non exequatur is incorporated? Section 76. B is the answer. Ignorance of law is not excuse. इसका मतलब ये है, ignorance of law is not an excuse. Okay. Ignorance of fact can be an excuse. तो 76 में क्या मेंशन किया गया है सेक्शन में? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड प्लस बाउंड बाय लॉ। एंड 79 में क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट प्लस जस्टिफाइड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट 94, ए चाइल्ड ऑफ एग्जैक्ट 7 years of age commits an offence, A will not be guilty under section 82 IPC. A is the answer. क्यों? Because he is dully incapax, मतलब not knowing the nature of the act, dully incapax. Next 95, A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewel from Z's cloth without Z's consent. A is guilty of robbery. सेक्शन है 390, डकैती 391 में है, एक्सटॉर्शन 383 में है, थेफ्ट 378 में है। Next 96, distinction between 34 and 149 has been authoritatively expounded by the Supreme Court in नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. डी इज द आंसर. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. 2015 के पेपर आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट है 97. Which of the following is not necessary to constitute abatement by conspiracy? A conspiracy between 2 or more persons चाहिए तो an act or illegal omission must take place in pursuance of that conspiracy. Yes. Such act or illegal omission must also take place in order to do the thing conspired. Yes. The abater should concert the offence with the person who commits it. No. ये नहीं होगा. D is the answer. कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 120A आईपीसी में. पनिशमेंट है बी में. अब देखिए 98 में मैच करना है केसेस को. तो तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये था मथुरा रेप केस. स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, राजीव गांधी मर्डर केस. तो 4 इसका रहेगा. वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये क्या रहेगा? पोस्ट मास्टर मर्डर केस.
महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह, इसका रहेगा 1 AS वैद्या केस। देखिए 2 एक में ही अगर मान लो आपको ए पहले का ही पता है या फिर सी का पता है आपको पोस्ट मास्टर 3, तो क्योंकि एक ही है, ए का 2, सी के फिर भी 2 हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट 99, इफ इन अ ट्रायल फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट द अक्यूज हैड बीन एट फॉल्ट दो विक्टिम हैड आल्सो बीन इक्वली एट फॉल्ट, तो क्या होगा? The fact that actual injury was brought about by carelessness or contribution of the victim also will be no defense. It will be defense, तो ये wrong हो जाएगा। Contributing negligence would be good defense. या फिर degree of culpability as to the amount of negligence on his part shall be deciding factor. Yes, but degree of culpability उसने कितना उसमें हिस्सा लिया, कितना पार्टिसिपेशन किया उस क्राइम में नेग्लिजेंस के थ्रू, वो जो है डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल एज सेडिशन? बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट टू ओवरथ्रो इट, नो इट इज नॉट। इंड्यूसिंग पीपल टू सीज टू ओबे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी, यस दिस विल बी। ए पब्लिसिस्ट अटैक ऑन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, नो। एन अटेम्प्ट टू रिमूव मिनिस्टर फ्रॉम द पावर, नो। तो आंसर क्या रहेगा? बी। ये डी वाला तो हमेशा करते ही रहते हैं, अभी देखिए हुआ ना महाराष्ट्र में। Next है 101, A for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit threatens to burn B's house. What offense committed by A? Criminal intimidation. D is the answer. कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ये? सेक्शन 503 में। क्रिमिनल फोर्स कितने में दिया हुआ है? 350 में। क्रिमिनल असॉल्ट 351, अबेटमेंट 107 से और 120 तक प्रोवाइड किए गए हैं अबेटमेंट के सेक्शंस। नेक्स्ट है 102, if the intention of murdering Z instigate B, a child below 7 years at age, to do an act which causes Z's death, B in consequence of instigation did the act in the absence of A, thereby causes Z's death. What offense has been committed by A? A ने क्या किया? अबेटमेंट ऑफ मर्डर किया है, तो कमिटेड मर्डर, डी इज द आंसर। और यहाँ पर जो सही जो इसका आंसर होना चाहिए था, अप्रोप्रिएट आंसर, दैट वुड बी अबेटमेंट फॉर कमिटिंग मर्डर। पनिशमेंट तो सेम ही रहेगी इसकी। Next 103, Supreme Court of India has held the constitutional validity of Section 497 of IPC adultery in case of Srimati Saumitri Vishnu versus Union of India. A. This question is now redundant. Why? Because of the case of Joseph Shine versus Union of India. Adultery is now not punishable. 104, point out correct response. In theft there must be dishonest intention to take any kind of property, no, only movable property. C is the answer। यहाँ वैल्यूबल लिखा हुआ है, इमूवेबल लिखा हुआ, नो। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूव होना चाहिए वो चीज। जो मूवेबल प्रॉपर्टी वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव होनी चाहिए। नेक्स्ट 105, which of the following is not an illustration of assault? A takes up a stick saying to B, I will beat you, ये तो assault हो गया। A threatens B to see him later on, बोलते ना तो देख लूंगा बाद में, तो वो कोई असॉल्ट नहीं है, तो बी इज द आंसर। ए मेडिकली एग्जामिन्स अ वुमन बी विदाउट हर कंसेंट, ए थ्रोज ब्रिक बैट इनटू द हाउस ऑफ बी, तो ये तीनों जो हैं ये असॉल्ट हैं, बी इज द आंसर। असॉल्ट कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन 351 में, और ये तीनों जो हैं उसके इलस्ट्रेशंस हैं, देख लीजिए आप। नेक्स्ट 106, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, दिस इज wrongful confinement. C is the answer। रिपीट क्वेश्चन है 2015 2018, आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। 107, which of the following is an illustration of criminal attempt? A tries to kill B by witchcraft, no. A administers a poisonous drug to B with the intention to cause miscarriage but woman was not pregnant, yes this is B is the answer। अगला देखिए, A takes away his own umbrella thinking it to be someone else, this is not a theft। एक और कलकत्ता तो बाय डाइज टू मेक काउंटरफिट करेंसी नोट, वो तो गया गया है ना, तो ये जो है अटेम्प्ट नहीं होगा, दिस इज ओनली प्रिपरेशन। एंड दिस विच क्राफ्ट क्यों नहीं है? वो ट्राई टू किल बाय विच क्राफ्ट वही कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये होता है ये सब? अगर आप समझते हैं कि होता तो फिर तो हो ही सकता है, फिर तो मर्डर हो जाएगा विच क्राफ्ट से, बट ये जो है लीगली इम्पॉसिबल है, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, तो ये अटेम्प्ट नहीं होगा। तो अटेम्प्ट कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 511 में। देखिए 3 क्वेश्चन आ गए अटेम्प्ट से।
Next 108, A has knocked down 4 teeth of B. A has committed grievous hurt, causing grievous hurt. C is the answer. Section है 320. Next 109, which of the following is not punishable under IPC? देखिए not punishable पूछा है. Preparation to commit murder तो ये नहीं है. Preparation to commit dacoity 399 में punishable है. Preparation to wage war against the state सेक्शन 121 में punishable है. Preparation to commit depredation on territory of friendly power सेक्शन 126. तो ये तीनों प्रिपरेशन जो है punishable है. तो कौन सी नहीं है? To commit murder, A is the answer. Next 110, a minor of 15 years of age left her father's house with rupees 10,000 and accompanied Z to various places. All the travelling as well as hotel charges were paid out by the said amount as Z had no money. During the course of the journey, Z had sexual intercourse with her thrice with her consent. Here Z is liable under section, देखिए 15 year of age है तो kidnapping from lawful guardian where female is less than 18 years तो क्या होता है किडनैपिंग. एंड दोनों आंसर होने चाहिए ए बी और डी बी. कैसे? किडनैपिंग भी हुई है फ्रॉम लॉफुल गार्जियन पनिशेबल अंडर सेक्शन 363 एंड ये रेप भी है बिकॉज अंडर 18 ईयर ऑफ एज है. ठीक है ना. तो ए एंड डी बोथ आर द आंसर्स. यहाँ पे बोथ का ऑप्शन भी होना चाहिए था. नेक्स्ट 111, होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग. Yes. Homicide is always unlawful. Yes. However, there are exceptions. Section 78 देख लीजिए जहाँ पर वो लिखा हुआ है ना कि भाई जो हैंगमैन है वो किसी की डेथ कॉज करता है. होमिसाइड तो है ही किलिंग बाय ह्यूमन बीइंग बट वो ऑर्डर से कर रहा है तो ये इसकी एक्सेप्शन है. However, अभी हम जो जनरल व्यू देख रहे हैं यहाँ पर जनरल व्यू देंगे यहाँ पर तो both are true and R is the correct explanation. A is the answer. Next 112 मैच करने हैं अब. तो एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली सेक्शन है 77. एक्सीडेंट बाय डूइंग ए लॉफुल एक्ट सेक्शन है 80. चाइल्ड अंडर 7 ईयर डोल इनकम टैक्स 82. एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड इंसैनिटी 84. मैकनॉटन केस. कितना इजी क्वेश्चन है ये. तो क्या बन गया? ए का 3 देखिए एक में ही है. बी इज द आंसर. Next 113, X and Y agreed to commit murder of Z by poisoning and Y was to procure poison but he did not procure it. X and Y are guilty of criminal conspiracy to murder Z. D is the answer. Next 114, which of the following statement is correct? The right of private defense under IPC is available even against an act which is not offense under the code. Yeah, this is correct. Right of private defense can be exercised to repeal unlawful aggression and also to retaliate. No. रिटेलिएट के लिए नहीं है. इट्स ओनली अ शील्ड एंड नॉट ए स्वॉर्ड. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू डिफेंड ओनली वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ व्हेन द असॉल्ट इज मेड विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ए पर्सन. नो नो. अच्छा क्या रहेगा इसका? ए. एंड वेरी राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज मेंशन सेक्शन 96 to 106. Next up 115, A shakes his fist at Z intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z. A has committed assault. C is the answer. तो स्टिक दिखाना कि इधर को मारूंगा या फिर मुक्का दिखाना तो किस में आता है? असॉल्ट में सेक्शन 351 और ये इसका इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है देख लीजिए. Next 116, A sent through the post office a packet containing seditious obligation with a covering letter requesting the addressee to circulate it to others. It was intercepted and never reached to the addressee. A committed the offence of sedition या फिर did not commit any offence, is guilty of inciting communal riots, is guilty of attempt to commit sedition. तो attempt कर दिया ना उसने. Section 124 A read with 511 में ये guilty होगा. Next 117, which one of the following is an inchoate crime? Inchoate crime क्या होता है? Not complete या बोले तो incomplete, जो complete नहीं हुआ है. तो that is criminal attempt because it is not a full commission of the offence. Next 118, assault in order to outrage the modesty of a woman is punishable under section 354. 211 का पेपर 215 का पेपर देख लीजिए. रिपीट क्वेश्चन है ये. सेक्शन 8 में फिर से रिपीट क्वेश्चन है. 190, which of the following would not be relevant under section 8? Not relevant.
एविडेंस एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोटिव रेलेवेंट है, कंपनीज सम कंडक्ट रेलेवेंट है, एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ पर्सन, यस, एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ रॉबरी विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट, ये कैसे रेलेवेंट है, नो, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 120, in a case where doctor commits a rape on a woman of 30 years of age under his treatment and the women say that she did not consent, the court shall presume that she did not consent, B is the answer। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन 114A। नेक्स्ट 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जजमेंट इन पर्सोनम। देखिए दो टाइप जजमेंट्स होती हैं, रेम एंड पर्सोनम। रेम मतलब फॉर पब्लिक, पर्सोनम मीन्स टू अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है। फाइनल जजमेंट इन सूट फॉर डाइवोर्स, या फिर आरसीआर जजमेंट इन सूट फॉर इंसॉल्वेंसी एडमिरलिटी, कौन सी होगी, आरसीआर इज जजमेंट इन पर्सोनम, बिकॉज वो उन दोनों के बीच की बात है। सेक्शन कौन सा, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। नेक्स्ट 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी। There must be reasonable ground to believe that two or more persons have entered into conspiracy, yes. The act in question must have been done after a time when the intention to conspire was first entertained by any of them. It's also correct. The act must have been done with reference to the common intention, yes. It can also be used in favor of some other party or for the purpose showing that some other person was not a party to conspiracy, no. D is the answer. Not correct पूछा ना यहाँ पर। नेक्स्ट 123, whom is the following is not an accomplice। तो देखिए कौन कौन accomplice होता है, bribe giver, prostitute and person receiving stolen property। Detective is not an accomplice, तो B is the answer, where accomplice is mentioned in section 133 of Indian Evidence Act में, okay। Next 124, the English doctrine of res gestae has no place in India, place in India या फिर incorporated under section 6, C is the answer। Next 125, an admission can be used against a co-defendant, yes, an admission binds the maker of it, it may be used in his favor as well, no। So A is true, R is false, C is the answer। Next 126, which the following statement is not correct regarding admission? Admission operate as waiver of proof, no, it is not operate as waiver of proof, A is the answer, बाकी तीनों ये ठीक है। Next 127, मैच करना है, एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में है ये। तो डिजिटल सिग्नेचर देखिए, डिजिटल जहाँ भी आ गया ना तो मतलब ए है वो, मतलब बाद में ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया, तो 47A। तो आप देख लीजिए सी का 1 किस में है, सी का 1 देखिए एक में ही है, डी इज द आंसर। कितना इजीली हो गया ये, अगर मान लो आपको नहीं पता ये 48, 47, 46, तो आप तब भी इसको इजीली कर सकते हैं। कस्टम्स कितने में है, 48 में। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन कौन सा है ये, 46। क्या बचा फिर, 47 ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग। 128, when can a person prove his own statement constituting admission or it may be proved on his behalf? When it is relevant as dying declaration, A is the answer। सेक्शन 32 subsection 1। Next 129, assertion है, confession always goes against the maker of it provided it has been made freely and voluntary, yes। Confession is inadmissible against co-accused, no, this is wrong। आंसर क्या रहेगा, A is true but R is false, C is the answer। Next 130, a statement before the police officer in the course of investigation was that the design was carried out in according to the plan, but no reference are made to person who were involved in murder or to maker of statement himself। अब क्या, the prosecution shall not be allowed to prove this statement being hit by 25, yes it is correct। statement किसको दी है, पुलिस को, और 27 में भी नहीं है, तो not allowed, A is the answer। Next 131, admission are conclusive proof, no, not conclusive proof, but may operate as estoppel, ये भी लिखा आता है। मान लो बी में ये लिखा है, सी में लिख दिया but may operate as estoppel, देखिए यहाँ भी लिखा है नॉट एस्टोपल, मतलब ये भी गलत है। तो एस्टोपल होता है एडमिशन बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। अब मान लो ये लिख दिया सी में और कर दिया भाई बी एंड सी बोथ, तो बी एंड सी बोथ इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट 132, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज्ड implicating himself as well as his other non-confessing co-accused?
सच कन्फेशन इज रेलेवेंट अगेंस्ट ऑल दी को एक्यूज्ड, ए इज द आंसर। सेक्शन कौन सा रहेगा? 30 इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट 133 रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर नीदर सिनोनिमस नॉर कोएक्सटेंसिव, बी इज द आंसर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा एंड उत्तराखंड के पेपर आप देखेंगे तो वहां मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट 134 विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस लीडिंग क्वेश्चन? सेक्शन 141, बी इज द आंसर। 140 क्या है? विटनेस टू कैरेक्टर। 142 क्या है? व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मे नॉट बी आस्क्ड। एंड 143 क्या है? लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके। 135 शरद चंद्र डे, गोपाल चंद्र लाहा। 115 एस्टोपल पर है ये केस। रिपीट क्वेश्चन है। 2015 का पेपर देख लीजिए, 2018 का पेपर देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 136 इन विच ईयर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? ईयर 2000, 17, 10, 2000 की अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है ये, तो आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? देखिए ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है 2015 के पेपर में, हम देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। रिकॉर्ड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, नो दे आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऑफ दैट बैंक। A postmortem report, no it is not private work be recorded in the office of registrar। देखिए मैंने वहां पर भी बताया था कि जो कॉपी ऑफ सेल डीड है या फिर कोई ऐसी डीड है, कोई भी डीड हो जो आपके हाथ में है, वो प्राइवेट है। जो रिकॉर्ड किया गया है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो वो क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो एंट्री मेड बाय पब्लिक पुलिस ऑफिसर इन इंस्पेक्शन मैप एंड साइट में ये भी है। क्या नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बी इज द आंसर। Next 138 where a valid woman dying of burns was a person of unsound mind, the medical certificate vouchsafe her physical fitness for a statement and not the state of mind at the crucial moment in which the following cases the court said the statement could not be relied upon. Ukar Ram versus State of Rajasthan, same question, ditto question, Haryana जुडिशरी के प्री में पूछा गया है 2021 के एग्जाम पेपर में, देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, सब ढूंढते जाएगा ये कहाँ से स्टेटमेंट पूछी है। देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी एपीओ के एग्जाम में 2009 में जो है पूछा जा चुका है। इसका मतलब जो है ना, तो स्टेट्स जो हैं देखती हैं पेपर्स दूसरे स्टेट्स के भी, वहां से क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट्स होती है ना, स्टेटमेंट्स आर दी फेवरेट फॉर दी एग्जामिनर्स इन पेपर ऑफ जुडिशरी। जो स्टेटमेंट्स लिखी है उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए और देखिए कौन सा केस लिखा हुआ है, क्या आंसर है। नेक्स्ट 139 प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल फाउंड इट्स रूट एज एन एक्सेप्शन और डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन, ए इज द आंसर। देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, चलो ठीक है पूछ लिया, नो प्रॉब्लम, बट प्रोमिसरी एस्टोपल लिखा है, दे आर ट्राइंग टू शो दैट इट इज फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट, बट ये क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट पे। Next 140 under which section of Indian Evidence Act a tenant of immutable property is stopped from denying title of landlord to that property? Section 116, B is the answer। एस्टोपल कितने में है? 115 से 117 तक। नेक्स्ट 141 द केस ऑफ पकलाना एंड स्वामी रिलेट्स टू ब्लाइंड डिक्लेरेशन। बच्चा बता देगा, ये जो एलएलबी कर रहा है, कर ली है, सबको पता है, डीडी पर है ये, सेक्शन 32 डीडी। रजिस्टर है सेक्शन 6 है, अकम्प्लिस 133 बता चुका हूं ऊपर पहले ही। नेक्स्ट 142 एन अक्यूज चार्ज अंडर सेक्शन 302 एंड 304 बी, मतलब मर्डर किया है, डोरी डेथ, इज एक्विटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ 302, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113 बी इज ऑटोमेटिकली वेव्ड, नॉट रिफ्यूटेड, बी इज द आंसर। 302 में वेव हो गया, इसका मतलब थोड़ी है 304 में भी वेव ऑफ हो गया, नो। नेक्स्ट 143 assertion है, B writes to his wife C a letter which contains defamatory matters about D. C cannot be compelled to disclose this communication. Yes, it is correct. C cannot be. Section 122 any communication made during subsistence of marriage by husband to wife vice versa is protected as privileged communication. ये केस कौन सा है? MC वर्गीस वर्सेस TJ पोनन। लेकिन B अगर डिस्क्लोज कर दे लेटर, because this is letter is about third party, तो this is not a privileged communication, ये इस केस में बताया गया है, आप देख सकते हैं, ये सेक्शन 122 पर ये फेमस केस है, तो इसका आंसर रहेगा ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 144 एनी कंडीशन इम्पोज अ मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल
कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट, या फिर मॉडिफाइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी मॉडिफाई कर सकता है। सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 439। 145 during investigation of an offence of committing rape, medical examination of the alleged victim may be done only on the order of magistrate, या फिर necessary on the request of concerned investigation officer if he deems fit, या फिर after the investigation officer obtains permission of his superintendent of police, या फिर with the consent of such woman victim or any other person committed to give such consent on her behalf। D is the answer। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कहाँ पर मेंशन किया गया है? 164A CRPC में। अगर आ जाए कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप, तो उसका कहाँ पर है? 53A में। अक्यूज का 53 में है, विक्टिम का 164A में है। नेक्स्ट 146। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड ऑफ CRPC इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ए इज द आंसर। Next 147, which of the following is not correct regarding provision of bail in case of non-bailable offence? Bail may be granted if court consent comes to the conclusion that prosecution has failed to establish prima facie case। Yes, दे ही सकते हैं। अब not correct पूछा ना यहाँ पर। Bail may be granted if a court satisfies that in spite of existence of prima facie case, there is need to release this person on bail in view of fact circumstances। Yes, it is correct. Bail cannot be granted to accused who may be required for being identified by witness during investigation। No, this is not a ground। If the person is punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment 7 years or more without giving an opportunity to bring her to public prosecutor, yeah, this is correct। तो wrong कौन सा इसमें? तो wrong है इसमें C is the answer। Next 148, under which section of CRPC security is taken for good behavior from habitual offender? Section 110 में B is the answer। और 109 में किससे लेते हैं? Suspected person से। 111 order to be made for security, ठीक है। एंड 112 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन प्रेजेंट इन कोर्ट। प्रोसीजर है इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। नेक्स्ट 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट व्हाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164। ये रिपीट क्वेश्चन है ये। ड्यूटी टू एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग कन्फेशन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक, यह ड्यूटी है। ड्यूटी टू वर्क दैट इफ ही मेक्स a confession it may be used against him, yes। Duty to record the confession statement in the form of question and answer, no, जरूरी नहीं है ना question answer। Duty to be satisfied and have reason to believe that confession was voluntary, yes, it is correct। तो wrong कौन सा इसमें not correct पूछा है ना, not a duty, तो C is the answer। C is not a duty। Next 150, which of the following is a case relating to anticipatory bail? तो दिनेश डालमिया वर्सेस CBI, C is the answer। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूपी APO 2009 के प्री का एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स को बताना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए क्वेश्चंस में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको बताएं कि यहाँ पर उनको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूपी APO के एग्जाम का प्री का एक और क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।